गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स। ठीक है ना, क्लास 5 के लिए फर्स्ट पार्ट है आपका लाइन्स, एंगल्स एंड शेप्स, जो कि चैप्टर 14 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइन्स क्या है, शेप्स क्या है, एंगल्स क्या है। ठीक है, इन सभी से पहले सबसे पहले एक आता है पॉइंट। सबसे पहले आता है पॉइंट। ठीक है ना, पॉइंट मीन्स बिंदु। पॉइंट मीन्स क्या होता है, बिंदु। यहाँ पर इस तरह से बिंदु देते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया, इसको कहते हैं पॉइंट यानी बिंदु। ठीक है ना, तो पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे ये पॉइंट हैज नो लेंथ, okay, no breadth and no thickness, only a mark of position, ध्यान देंगे। पॉइंट क्या है, पॉइंट मतलब कि एक स्थान है। मीन्स यहाँ पर एक दे दी, यहाँ पर एक हल्का बिंदु, दैट इज द पॉइंट। यानी पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता है, ना उसका कोई थिकनेस होता है। ठीक है ना, लेंथ मतलब लंबाई नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं है, मतलब ओनली ए मार्क ऑफ पोजिशन, ओनली एक मार्किंग है, पोजीशन का मार्किंग है, दैट्स इज ए पॉइंट। यानी कि जैसे यहाँ पर पॉइंट दे, फुल स्टॉप है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इस तरह से ये पॉइंट, इसको ब्रैकेट में लिख देता है। इसको किस में लिखे, ब्रैकेट में। ठीक है ना, पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हम लोग पॉइंट को कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोई भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ, इसको हम ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, ओ से, या ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एस लिख देते हैं, यहाँ पर ए से भी कर सकते हैं। तो हम पॉइंट को किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, बशर्ते उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ओके, तो ये आपका कहलाएगा पॉइंट। तो पॉइंट वही है जिसका कोई लेंथ नहीं है, न कोई ब्रेथ है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह से अगर आप लिख देते हैं, ये पॉइंट नहीं कहलाएगा, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट इज ओनली पॉइंट, एकदम एक स्थान है, एक, ठीक है ना, ओनली ए मार्क है, पोजिशन ओनली, दैट्स, यानी बिल्कुल स्मॉल, इस तरह से। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट है, उसको वो से डिनोट कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे कैपिटल लेटर से ही उसको डिनोट करेंगे। ओके, ये कहलाता है पॉइंट। इसी तरह से आगे देखते हैं, इसमें लाइन्स, उसके बाद देखेंगे लाइन्स। ये तो पॉइंट हो गया। पॉइंट है नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, ओनली ए मार्क ऑफ पोजिशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कि उसको डॉट से डिनोट करते हैं। यानी कैपिटल लेटर, यानी पॉइंट जो क्या चीज है, डॉट है, एक तरह से डॉट होता है। पॉइंट क्या है, डॉट ही है ना, ये डॉट है। ये पॉइंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डॉट दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट। आगे चलते हैं हम लोग लाइन्स में। किसमें चलते हैं, लाइन्स। ठीक है, तो चलिए लाइन्स में चलते हैं। लाइन्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लाइन्स यहाँ पर कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी रेखा होती है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन जो होता है बिल्कुल इस तरह का, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ए और बी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कहने का सेंस ये हो गया कि इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का यानी स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट। A straight line has no end point and it is not a definite length। जब इसका फिक्स लेंथ ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर अनंत होगा, यानी कि एंड पॉइंट इसका नहीं है, अनंत है, ठीक है ना, यानी कहीं लास्टिंग नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन है मतलब लाइन जा रहा है तो जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल जा रहा है सीधा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों साइड, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइन है इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ इंडिकेट है। ये दोनों तरफ क्या है? इंडिकेट है, यानी कि लाइन इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि यह, इसको हम लोग कहते हैं लाइन, कौन सी? स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, या ए बी भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफाइन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का। ये स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ए स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स and it has no definite length and it has no definite length। इसका कोई निश्चित लेंथ नहीं है, कोई निश्चित लंबाई नहीं। जब एंड पॉइंट ही नहीं है तो डेफिनेट लेंथ कैसे होगा? है कि नहीं? कहीं एंड होता है, कहीं लास्टिंग करता है, तभी तो उसका लेंथ होगा। मेजर लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? जब फिक्स होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स है, यानी कि डेट इज अ डिफरेंट लेंथ, बट हियर इज नो डिफरेंट लेंथ। लेंथ डिफरेंट है ही नहीं, ये कहाँ तक जाने वाला है, इधर भी चाहे उधर भी, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, इस तरह से इसको डिनोट करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन के बाद आपका है, इसी में आगे बढ़ते हैं रे। इसी में बढ़ते हैं आगे, मिलेगा रे। ठीक है, रे यहाँ पर रखते हैं रे। ये हो गया ए और यह हो गया बी। यहाँ ए है और यहाँ पर क्या है? बी है, ठीक है, ए और बी। रे, रे में क्या होता है ध्यान देंगे। रे हैज वन एंड पॉइंट। रे हैज वन एंड पॉइंट, लिखेंगे रे हैज वन एंड पॉइंट बट इट हैज नो फिक्स लेंथ, यानी नो डिफरेंट लेंथ, बट इट हैज नो definite length, but it has no definite length। रे का वन एंड पॉइंट होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये एंड है, एंड का मतलब कि फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, बट यहाँ से इधर की ओर बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि इधर की ओर बढ़े, यहाँ से इधर की ओर भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा,
जरूरी नहीं है इधर की ओर भी आ सकता है। ठीक है, यहां से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, यानी बी की ओर जा रहा है। ए से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है? बी की ओर जा रहा है। ऊपर में भी हो सकता है इस तरीका से। ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको। ए बी के ऊपर पर डैश दे देते हैं, ये एरो है, ये एरो है, इसको क्या बोलता है? एरो। इसी को रे बोलते हैं, ये रे है। तो रे में क्या होता है? रे में एक ऐसा लाइन होगा कि उसका वन एंड पॉइंट होगा बट अदर वो एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी एक ही एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, एक नहीं है। ठीक है, यहां से जा रहा है तो जा रहा है। रे इन द सन रे, सन रे को देखते हैं, यहाँ पर सन है तो इसका जो रे है यहाँ से निकलता है, निकलता है, यहाँ फिक्स है। टॉर्च, टॉर्च हम लोग जलाते हैं, ठीक है ना, टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ फिक्स रहता है और वहां से लाइट जो है, रे जो है बाहर की ओर निकलती है। ठीक है ना, तो जहां से टॉर्च जहां से निकल रहा है वो फिक्स हो गया और जा रहा अनंत तक, यानी कि डिफरेंट उसका लेंथ नहीं है जहां तक हो जाए। ओके, तो इस तरह से एक और फिक्स पॉइंट होगा, एक और फिक्स पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर यही रे होता है। रे हैज नो एंड पॉइंट बट इट हैज नो, रे हैज नो एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट बट इट हैज नो डिफरेंट लेंथ। ओके, ये हो गया आपका रे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसका है यहाँ पर लाइन सेगमेंट। अब देखेंगे तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है ना, ये देखिए लाइन सेगमेंट, ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ए हो गया, ये बी हो गया, कि ए हो गया और ये बी हो गया। यानी कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसमें जो एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। लिखेंगे लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स। इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी फिक्स है। जैसे मान लेता है कि एक बहुत सारा लाइन है और इसमें से हम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को कट कर ले, फिक्स हो गया। यानी यहाँ से ए और बी ये दोनों क्या है? फिक्स हो गया। ठीक है ना, फिक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। सपोज दैट मान लेते हैं ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। फिक्स यहाँ से कर दिए, यहाँ भी एंड कर दिया, यहाँ भी एंड कर दिए, यहाँ भी एंड कर दिए, यानी फिक्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट, और टू एंड पॉइंट होने के कारण इसका जो लेंथ होगा फिक्स होगा। इसका लेंथ क्या है? फिक्स है। तो लिखेंगे इट्स लेंथ इज, लिखेंगे इट हैज डेफिनेट लेंथ, इट हैज डेफिनेट लेंथ, इट हैज डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट्स, इट हैज डेफिनेट लेंथ, यानी फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स डिस्टेंस नहीं, लेंथ। फिक्स क्या है? लेंथ है। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये भी है, ये भी, ठीक है ना। ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, रे, तीनों चीजों में हमने यही देखा। ठीक है, लाइन में हमने यही देखा सबसे पहले लाइन में कि उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट, इसलिए उसका कोई भी लेंथ जो है से डिफिनिट नहीं होता है। बट रे में वन एंड पॉइंट होता है, उसमें भी लेंथ डिफिनिट नहीं होता है। बट इन लाइन सेगमेंट इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड इट्स लेंथ इज डिफिनिट। ठीक है ना, ये हो गया तीनों के बीच का डिफरेंस। ओके,
लाइंस के बाद देखते हैं हम लोग इसमें शेप्स। क्या देखेंगे? शेप्स यानी कि और आता है प्लेन आता है। शेप्स यानी प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन कोई एक जगह, जैसे इस तरह से ये देखिए प्लेन। आपका ब्लैक बोर्ड क्या है? प्लेन है। ब्लैक बोर्ड क्या है? प्लेन है। ठीक है। देखते हैं इसमें प्लेन में। प्लेन इज ए फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस। देखेंगे ए प्लेन इज ए फ्लैट 2 डायमेंशनल endlessly in all the direction एग्जाम्पल में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड्स। ठीक है। टेबल टॉप्स यानी टेबल का ऊपर वाला भाग। टेबल होता है ना, टेबल। ठीक है ना, टेबल का ऊपर वाला भाग को कहते हैं टेबल टॉप्स। ठीक है ना। पेजेज ऑफ बुक्स का पेजेज ऑफ बुक। ठीक है ना। 86 और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो प्लेन में आते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, कोई सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड। ठीक है। ब्लैक बोर्ड है, दैट इज अ प्लेन। डायमेंशनल 2 डायमेंशन के मतलब कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। फ्लैट क्या हो गया? प्लेन क्या हो गया? जिसमें 2 डायमेंशन में लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना। 3 डायमेंशन हो जाएगा तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हो जाएगा। ओके। बट हियर इज 2 डायमेंशनल यानी कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, है ना। ब्लैक बोर्ड है, इसका लेंथ है, ये लेंथ हो गया, इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है ना। जो लंबा होता है उसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। और जो लंबा से यानी कि लेंथ से थोड़ा छोटा होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे फील्ड है, मान लेते हैं कि एक फील्ड है या ब्लैक बोर्ड है, जो भी है एक फील्ड है, ये लेंथ है, मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रेथ। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। ये सब ब्रेथ है। ठीक है ना। और ये लेंथ है। लेंथ हमेशा ग्रेटर होता है ब्रेथ से। लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। याद रखेंगे, लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। ठीक है। एंड ब्रेथ इज ऑलवेज लेस देन लेंथ। ब्रेथ इज ऑलवेज लेस देन लेंथ। ठीक है। तो ब्रेथ जो होता है हमेशा लेंथ से क्या होता है? छोटा होता है। और लेंथ जो होता है ब्रेथ से हमेशा बड़ा होता है। ओके। ये प्लेन में होता है इस तरह से। ओके। इसमें और भी है बहुत कुछ पढ़ने के लिए। शेप्स। अब शेप कहा जाता है तो शेप तो कई तरह के होते हैं। शेप्स तो कई तरह के होते हैं। एक शेप ही है, एक ये भी एक शेप है। ओके। ये भी एक शेप है। ठीक है। एक ये भी एक शेप है। देख रहे हैं, सब शेप्स है, आकृति है। ठीक है। ये भी एक शेप है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था। ठीक है। ये भी एक शेप्स में काउंट हो जाते हैं। तो डिफरेंट शेप्स, ये सब शेप्स में काउंट आता है। ठीक है ना। प्लेन है, यहाँ पर कुछ न कुछ इसका लेंथ है, कुछ न इसका ब्रेथ है। ठीक है। तो ये सब कहलाते हैं शेप्स। ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। आप लोग याद रखेंगे जो भी आपको मैंने पढ़ाया है, उस
THW में रिमेंबर डिफाइन, डिफाइन को अच्छी तरह याद कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे एंगल्स। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे? एंगल्स। ओके, थैंक्स।